चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नए वीडियो के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि हम सम ऑफ टू नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, एक आध एग्जांपल्स दिए थे मैंने, पर फिर भी लिखा है टॉपिक तो हम देख लेते हैं कि हम सम ऑफ टू नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जावा में इनपुट्स कैसे ले सकते हैं कि यार यूजर बता दे हमें कि हमें ये वाला इनपुट लेना है, मुझे इसकी वैल्यू ये चाहिए, इसकी वैल्यू ये चाहिए, तो हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। एंड जो तीसरी चीज़ है हमारे पास, वो है हमें दो नंबर्स लेना है यूजर से और उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रिमाइंडर, डिवीजन सब कुछ करना है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे, सम ऑफ टू नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये तो सिंपल है यार, एक बार मैं इसको कोड, वीएस कोड भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सम ऑफ टू नंबर्स, ये मैंने फाइल बना दी थी एक्चुअली, सो जावा बेसिक्स 3 नाम से ये फाइल बना दी थी मैंने। अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स का बोलूँ, मैं ले लेता हूँ इंट a इज इक्वल टू 5 एंड इंट b इज इक्वल टू 10, एंड एक काम करता हूँ, इंट सम इस नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एंड इस सम की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं, a प्लस बी। एज सिंपल एज दैट, a प्लस बी इसकी वैल्यू रख ली है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आउट सिस आउट में मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं इस चीज़ को रन करूँ, अगर मैं इस चीज़ को रन कर रहा हूँ तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ चुका है विच इज़ 15 बेसिकली। ओके, तो a प्लस बी का इसने सम दे दिया हमें जो 15 होता है। इस टाइप से हम आसानी से सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर दूँ, मान लो मैं इसको बना रहा हूँ फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप का बना रहा हूँ, एंड यहाँ पे एरर आना चालू हो गया। क्यों? बिकॉज ए जो है वो फ्लोट है और फ्लोट जो है वो इंटीजर में जा सकता है, इंटीजर फ्लोट में जा सकता है पर फ्लोट इंटीजर में जा सकता है। चलो एक काम करते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट रख दूँ तो ये वर्क कर जाएगा। ओके, फ्लोट ए इज इक्वल टू 5 और फ्लोट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी वर्क कर रहा है, जबकि बी जो है वो इंटीजर है। यहाँ पे दिक्कत आती है, पर कोई बात नहीं, अभी हम फ्लोट ही ले रहे हैं सारी वैल्यूज। इसको अगर मैं फ्लोट करूँ, अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर डेसिमल पॉइंटर लगा रहे हो तो आखिरी में एफ भी आता है। मान लो ये देखिए मैंने आगे एफ भी लगाना पड़ेगा आपको। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी अगर डेसिमल पॉइंट लगा रहे हो तो आगे आपको एफ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एफ लगा देना। यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये दोनों फ्लोट के वेरिएबल्स ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सम को प्रिंट करते हैं तो ये लो आ गया हमारे पास सम विच इज 16.774 विच इज द करेक्ट आंसर आई थिंक। चलो ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स करना हमने सीख लिया है। अब हमें अगली जो चीज़ देखनी है वो ये है। क्या देखनी है? हमें यूजर से लेना है दो वैल्यूज को। हमारा ये काम हो चुका है, हमें इनपुट लेना है यूजर से इन जावा। अब इनपुट किस टाइप से लेते हैं? हमारे पास एक क्लास होती है, क्लास इनबिल्ट 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 एक क्लास रहती है, मतलब कि जावा में पहले से वो क्लास बनी हुई है, हमें बस उसको यूज करना है। उस क्लास का नाम है स्कैनर क्लास। एक स्कैनर नाम की क्लास होती है, उसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं। ओके, किस टाइप से यूज करते हैं? सबसे पहले हमें इस फाइल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फाइल्स को हम सबसे, स्कैनर क्लास को सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, जिससे हम इस पर्टिकुलर चीज़ में जो भी हम जावा की फाइल बना रहे हैं उस चीज़ में स्कैनर क्लास का मजा ले पाए। इसलिए इसको सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, एक बार जल्दी से आपको कोड भी बता दूँ किस टाइप से होता है ये। जस्ट लेट मी ओपन द वीएस कोड। ठीक है, इतना रहने दो ऐसे ही। अब अगर मैं लिख रहा हूँ स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये मैंने क्या करा है, समझ में आ रहा है कुछ? स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन मैंने लिखा है। इसका मतलब हम स्कैनर क्लास का एक वेरिएबल बना रहे हैं विच इज एस सी, और वो जो एक नई स्कैनर क्लास को कॉल कर रहा है जिसमें हम सिस्टम से इनपुट ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्कैनर एस सी, हमने एक नई स्कैनर क्लास बनाई है जो इनपुट ले रहा है फ्रॉम द यूजर। एज सिंपल एज दैट, इसका मतलब ये समझ लो। अब ये लाल क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने स्कैनर क्लास इंपोर्ट तो करी नहीं है, हमने स्कैनर क्लास इंपोर्ट तो नहीं करी है, इंपोर्ट करी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सबसे ऊपर जाना पड़ता है, एंड इधर लिखना पड़ता है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर जैसे ही आपने लिखा, देखो एरर हट गया। तो हमें सबसे पहले, अगर हम किसी क्लास को यूज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट मतलब अपने प्रोजेक्ट में लाना पड़ता है कि जहाँ पे भी ये क्लास पड़ी है आ जाओ। अब इसका एक इजी वर्जन भी है। इजी वर्जन ये है कि आप सारी क्लास पहले इंपोर्ट करके रख दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्कैनर नहीं लिखता हूँ, स्कैनर की जगह अगर मैं स्टार लगा देता हूँ तो भी ये चीज़ वर्क करेगी। स्टार मतलब सब कुछ। ओके, ये क्या हुआ? डॉट स्टार देन सेमीकोलन देन पब्लिक क्लास इनर जावा बेसिक्स। 1 सेकेंड, लीव इट, ये वाली गलती से लाइन आ गई, एंड ये भी गलती से लाइन आ गई। चलो ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया मतलब कि आपने सारी की सारी क्लासेस इंपोर्ट कर ली, जो जो क्लासेस की हमें जरूरत नहीं है वो भी हमने इंपोर्ट कर ली, एंड इसमें कोई नुकसान नहीं हमारा।
हम बस हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे, अगर हमें जरूरत नहीं पड़ रही तो हमें हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट मेथड। या फिर आप यहाँ पे स्कैनर भी लिख सकते हो सिंपली। ठीक है, अब हमने स्कैनर क्लास तो बना ली। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रिंट कर देते हैं कि यार तुम मुझे एक नंबर दो। ओके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हंसा दूंगा वाला नहीं, तुम मुझे एक नंबर दो जिसको मैं दूसरे नंबर के साथ ऐड करूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंटीजर टाइप का, इंटीजर नहीं, मैं सिंपली सिस आउट कर रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमास के अंदर लिखते हैं तो आपको पता है ये जो होती है एक स्ट्रिंग होती है। यहाँ पे हम जो भी यूजर से मांगना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, मतलब कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं या जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं वो चीज़ आ जाती है, जैसे कि हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा था, आपको पता ही है। चलो, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लीज एंटर नंबर वन, MO1 नहीं NO1 है। सो हमने लिख दिया प्लीज एंटर नंबर वन। अब इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं sc.next। sc.next जैसे ही हम लिख देंगे हम इसका इनपुट ले पाएंगे, ये लगाना भूलना मत। ओके, इससे इसका इनपुट आ जाएगा हमारे पास। अब उस इनपुट का क्या करेंगे, पहले हमें इनपुट को कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो एक काम कर लेते हैं, हम एक इंटीजर बना देते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू sc.next। इस टाइप से कर दिया है। a शायद तक मैंने पहले यूज करा हुआ है, NO1 इस टाइप से नंबर लिख देता हूँ मैं। ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट। क्या एरर आ रहा है, आई थिंक नेक्स्ट इंट आता है, अगर हम इंटीजर ले तो नेक्स्ट इंट, हाँ इसमें आएगा नेक्स्ट इंट। ओके, अगर इंटीजर लेते हैं तो नेक्स्ट इंट आता है, अगर स्ट्रिंग वगैरह लेते हैं तो नेक्स्ट में काम हो जाता है हमारा। तो ये हमने नंबर वन ले लिया है। अब हम लिख रहे हैं वापस से सिस आउट। सिस आउट के बाद हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं प्लीज एंटर नंबर टू। नंबर टू, प्लीज एंटर नंबर टू मैंने लिख दिया है, एंड यहाँ पे नंबर के बाद ये भी लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं वापस से ये स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, इंट NO2 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। वापस से मैंने ये यूज कर दिया। चलो ठीक है, ये आ गया। मतलब हमने क्या करा, हमने दोनों नंबर्स ले लिए, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, एज सिंपल एज दैट। इंट सम इज इक्वल टू NO1 प्लस NO, ये देखो ये सजेशन भी देता है, ये हमारा कमाल है इंटेलिजेंस का। चलो, इंट सम इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू कर दिया मैंने। यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज शायद हमने सम पहले भी यूज करके रखा है। सम टू कर देता हूँ इसको मैं। ओके, इसको सम टू कर दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है द सम ऑफ द नंबर्स इज डैश। ये कैसे होगा, सिस आउट, सिस आउट, सिस आउट मैंने कर दिया है। अब अगर हम ये डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं तो आ जाएगा द सम इज, एंड क्या मैं सम टू लिख दूं यहाँ पे, नहीं ये हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे ये इसको एज स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, पर हमें तो इसकी वैल्यू का कैलकुलेशन चाहिए। अगर हमें इस वैल्यू का कैलकुलेशन चाहिए तो हमें इसको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, द सम इज प्लस लगा के कॉन्कैटिनेशन हो जाता है आसानी से। अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आप प्लस लगाते हो तो वो बेसिकली कॉन्कैटिनेशन करने का काम करता है। अगर स्ट्रिंग के साथ इंटीजर भी जोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम टू। ओके, एक बार रन कर लेते हैं इस चीज़ को जल्दी से। देख लेते टर्मिनल पे क्या आ रहा है, प्लीज एंटर नंबर वन, मान लो मैंने डाल दिया है 78, एंटर प्रेस करा, प्लीज एंटर नंबर टू 76 डाल दिया मैंने, एंड यहाँ पे वैल्यू आ गया द सम इज 154। पर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये चीज़ें करनी है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन रिमाइंडर, हमें सब कुछ परफॉर्म करना है। तो चलो यार जल्दी से कर देते हैं, आसान है। हमने नंबर तो ले लिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इंट डिफरेंस इज इक्वल्स टू NO2 माइनस NO1, NO1 इस टाइप से, या NO1 माइनस NO2 ले लो, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है ना, भले नेगेटिव है क्या दिक्कत है। NO2 ले लिया मैंने। ओके, एंड सिमिलरली इंट क्या लूँ, डिफरेंस देन रिमाइंडर REM इज इक्वल्स टू, देखो यार रिमाइंडर लेने के लिए क्या होता है, हम सिंपली परसेंटेज साइन का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस, हम मॉड्यूलस लेना चाहते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूँ NO1 मॉड्यूलस, वेयर इज द मॉड्यूलस साइन, ये रहा मॉड्यूलस NO2। इससे आ रहा है हमारे पास रिमाइंडर। सो डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया, प्रोडक्ट कर लेते हैं, इंट PRO प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू NO1 इंटू NO2 ये दोनों का प्रोडक्ट ले लिया मैंने। एंड इसके बाद एक और क्या प्रिंट करना है हमें, हमें एक और चीज प्रिंट करनी है विच इज बेसिकली डिवीजन। ओके, सो इंट div इज इक्वल्स टू NO1 डिवाइडेड बाय NO2। डिवीजन में कुछ एरर आ सकता है इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं एक बार जल्दी से। सो
चलो ठीक है, हमने प्रिंट तो करा ही नहीं, ओके प्रिंट भी कर देते हैं, कैसा भूल रहा हूँ यार मैं। सिस आउट, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंस, इस कॉन्केटिनेशन करेंगे हम, इसका जगह छोड़ के कॉन्केटिनेशन कर देना, एंड यहाँ पे प्लस करोगे तुम, एंड देन डी आई डबल एफ आ गया ये हमारे पास डिफरेंस। अगला क्या है, फिर से सिस आउट करने के बाद यहाँ पे तुमको लेना है रिमाइंडर, रिमाइंडर इस प्लस आर ई एम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। आफ्टर दैट सिस आउट करने के बाद क्या लेना है इधर, प्रोडक्ट, पी आर ओ एस प्लस पी आर ओ, ओके। इसकी वैल्यू ली, इसके बाद डिवीजन की वैल्यू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डिवीजन की वैल्यू, डिवीजन इस स्पेस देखें प्लस डी आई वी। क्या लगता है सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी? चलो जल्दी से देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, मेरे पास आउटपुट, ओ सबसे पहले नंबर्स डालने पड़ेंगे आई थिंक। व्हाट इज दिस हैपनिंग, एक्सेप्शन इन थर्ड मेन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, कहाँ पे आ रहा है इनपुट मिसमैच? सही तो है सब, प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आई थिंक डिवीजन के कारण आ रही है ये। हाँ चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, डोंट नो क्या हुआ था। पहला नंबर ले रहा हूँ मैं 647, एंड सेकंड नंबर में ले रहा हूँ, या छोटे से ही ले लो, चलो छोड़ो, 867, ये दो नंबर्स लिए मैंने, ओके। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, हमें मिल रहा है सम की वैल्यू आ रही है 1514, जो दिख भी रहा है हमें। अगर हम 7 के साथ लास्ट में 7 ऐड करेंगे, आखिरी में 14 आएगा, सही है। डिफरेंस अगर हम देखें 220 का डिफरेंस दिख रहा है हमें, रिमाइंडर जो है 647 आएगा, मतलब कि इसका क्वेश्चन 647/867 करोगे तो रिमाइंडर 647 ही आएगा, एकदम करेक्ट है। प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, पर डिवीजन में तो जीरो आ गया, ऐसा कैसे? डिवीजन में जीरो क्यों आ रहा है? कुछ ना कुछ पॉइंट में तो आना चाहिए। पॉइंट में कैसे आएगा यार, एक बात बताओ पॉइंट में इसलिए नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे हमने इंट लिया है। अगर हम इसको फ्लोट कर देते, FLOAT, अगर हम इसको फ्लोट कर देते, अब क्या आना चाहिए, क्या लगता है क्या आना चाहिए अब? मैंने इसको रन करा, मान लो अब मैं छोटे नंबर से ले रहा हूँ थोड़े, 8 और 5 ले रहा हूँ मैं, ओके 8 और 5 मैंने नंबर ले लिए। अब हमारा डिवीजन आ रहा है 1.0, पर 8 और 5 का डिवीजन 1.0 तो नहीं होता है, और हमने इसको फ्लोट भी कर दिया, दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। दिक्कत बताऊँ क्या आ रही है, यहाँ पे दोनों जो नंबर थे NO1 और NO2, ये दोनों के दोनों नंबर जो आ रहे हैं हमारे पास, दे आर बेसिकली इंटीजर नंबर्स। तो अगर हम इंटीजर बाय इंटीजर करते हैं तो हमें वैल्यू जो रिटर्न करके देता है वो भी एक इंटीजर वैल्यू होती है, ओके। तो फ्लोट में हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, और वो इंटीजर वैल्यू हो जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना, फ्लोट में इंटीजर स्टोर कर सकते हैं और हम, और वो स्टोर इंटीजर वैल्यू हो जाती है। अब इसको हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसके लिए करते हैं टाइप कास्टिंग, FLOAT, ये हो जाती है हमारी टाइप कास्टिंग, ओके। अगर हमने बाहर वाले ब्रैकेट में किसी एक वैल्यू को भी फ्लोट बना दिया तो वो वैल्यू फ्लोटिंग नंबर रिटर्न करती है। अगर हम इसका आंसर देखें, अगर हम इसका आंसर देखें, नंबर वन में डाल रहा हूँ वही वापस से 8 और 5, सो मैंने यहाँ पे डाल दिया 8, यहाँ पे मैंने डाल दिया 5, इसका डिवीजन आ रहा है 1.6। कैसे आया? बिकॉज यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज करी है, दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग पे अच्छे से लेक्चर होएगा, पर फिर भी अभी समझ लिया कि अगर हमें एक्सप्लिसिटली किसी को टाइप कास्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको इंटीजर बनाना चाहूँ तो भी हो पाएगा, ये INT भी लिख दूँ तो भी ये चीज़ वर्क करेगी। अब आंसर आएगा 1.0, लेकिन बिकॉज हमने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करा, वापस से वही वैल्यूज जो थी, क्या थी, 5 और 8, 8 और 5, 8 ले ली एक, और एक में ले ली मैंने 5, आंसर इसका 1 आ जाएगा, डिवीजन इज 1.0। सो टाइप कास्ट भी हमें सही से करना पड़ता है। अगर मैं इसमें डबल का ट्राई करूँ तो डबल, क्या ये चीज़ वर्क करेगी? नहीं, ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, क्यों? बिकॉज डबल का घड़ा बड़ा है, घड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू फ्लोट का घड़ा, ओके। डबल की वैल्यू बड़ी है, डबल स्पेस ज़्यादा रहता है, इसलिए वो फ्लोट के अंदर स्टोर नहीं करा जा सकता है, ये एज सिंपल एज दैट। तो इसने इसमें 8 बाइट ले ली, पर हमें तो 4 बाइट ही चाहिए, तो वो लॉसी लॉसी डिकम्पोजिशन वगैरह हो जाता है उसमें, ओके। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं वापस से फ्लोट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ दैट दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। चलो, तो हमने दोनों के दोनों क्वेश्चंस कर लिए, होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम किस टाइप से करते हैं।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।